एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम शिवमू था। दोनों 8 सालों से उस मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहां हर दिन किसी एक आदमी को वहां घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। मोहन एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अमित की थी। दिन खत्म होने पर अमित ने डायरी में लिखा, आज मोहन शराब पीकर काम पर आया। मोहन ने उस डायरी को पढ़ लिया और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही डायरी से आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि मोहन 8 सालों में पहली बार शराब पीकर आया। अमित उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव करने नहीं वाला। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने मोहन को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी मोहन की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद मोहन ने डायरी में लिखा, अमित आज शराब पीकर नहीं आया था। अमित जो उस वक्त मोहन के पास ही खड़ा था, वो मोहन से बोला, अरे भाई तुम ये क्या लिख रहे हो? मोहन बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए थे? अमित बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोजाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अमित शराब पीकर नहीं आया। मोहन बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का, आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मोहन ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा अमित ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वह हम सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ एडिशनल शब्दों से उसका इंटेंट सही करने की जरूरत होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझकर, और जो भी बोल रहे हो उससे क्या इंटेंट निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या क्या संदेश कैरी होने वाला है, वह जरूर समझ लेना। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।